हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद तैयबा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा, बिकॉज़ बहुत इजी वे से आपका पेपर बनाया जा रहा है। फिर भी मैं आप लोग को ऑल द बेस्ट कहती हूँ फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो रीड किया है वो सब क्या है देखें। अभी तक रीड कर चुके हैं दर्पण, प्रभाकर, दयानंदे, मैगज़ीन एंड जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, रेडियो एंड टेलीविज़न। ये सब जो है हमने रीड कर चुका है। अब इसके बाद जो टॉपिक है उस पर हम आज से वीडियो स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर इस वीडियो पे ख़त्म कर देंगे। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड मास मीडिया। हमें मास मीडिया की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड मास मीडिया, नीड यानी ज़रूरत, मास मीडिया, हमें मास मीडिया की ज़रूरत क्यों है, वाई। तो वो हम देखेंगे कि क्यों हमें मास मीडिया की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 आप लोग अपने सामने रखें और जो भी मैं बता रही हूँ उसका मीनिंग, उसका टिक मार्क अपने टेक्स्ट बुक में करेंगे। We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. Strata यानी सेक्शन, जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के हर किसी को मास मीडिया क्या करता है? फ्री में इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट करता है, फ्लो करता है, उनको इंफॉर्मेशन फ्री में शेयर करता है। ये क्या है? मास मीडिया की फैसिलिटी है। Editorials, various columns and supplement are essential part of newspaper. Editorials यानी जो लिखते हैं, जो न्यूज़पेपर बनाते हैं, वो क्या करते हैं? एक खास कॉलम, वेरियस कॉलम यानी एक खास कॉलम, एक इम्पॉर्टेंट कॉलम, सप्लीमेंट यानी न्यूज़पेपर में एक इम्पॉर्टेंट कॉलम, एक खास कॉलम अलग से क्या करते हैं? बनाते हैं। किसके लिए? रीडर्स आर ऑल्सो एंश्योर ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन। ऐसे लोग के लिए, ऐसे लोग का भी नाम आता है जो अपने आवाज़ उठाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं और अपनी राय देना चाहते हैं। उन लोग को भी क्या किया जाता है? न्यूज़पेपर में शो किया जाता है। न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। न्यूज़पेपर क्या करता है? उन लोगों के जज्बे को मजबूत बनाने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम। टेलीविज़न क्या है? ऑडियो विजुअल मीडियम है, यानी ऑडियो यानी सुनाई देना और विजुअल यानी दिखाई देना, यानी जो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है वो है टेलीविज़न। इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड द रेडियो एंड शो द एक्चुअल विजुअल ऑफ एन इवेंट टू पीपल। यानी जो ये पॉसिबल नहीं था कि लिमिटेशन यानी खास, जो भी न्यूज़पेपर रहती है, जो भी हमारे लिए न्यूज़ रहती थी वो अभी तक कैसे होती थी? हम रेडियो से सुनते थे, ठीक है। रेडियो में हम सिर्फ न्यूज़ सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। बट अभी जो हमारी न्यू जनरेशन आ चुकी है उसमें टीवी, मोबाइल्स, हर कुछ है, हर तरह के फैसिलिटेट हैं। तो हम मोबाइल्स में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं और रिकॉर्ड भी सुन सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? ये क्या है? न्यू जनरेशन है, ठीक है। उसके बाद है देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू टेलीविज़न फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इट एक्चुअली हैपेंड। अभी तक टीवी का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था, ठीक है। पहले अभी तक क्या है? टीवी वगैरह नहीं थी, पहले नहीं थे, अब भी हुआ ये, ठीक है। पहले की कोई भी टीवी का अल्टरनेटिव नहीं था। लोग ऑडियो से रेडियो से सुनते थे, सॉन्ग वगैरह जो भी सुनना हो, या फिर कोई भी जगह कोई मैच हो रही हो तो वो भी रेडियो पे सुनाई जाती थी। कोई जगह सीरियल चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है, वो भी रेडियो पे सुनाई जाता है। दिखता नहीं था, सिर्फ सुनाई जाती थी। लोग सुनते थे और खुद ही अज्यूम करते थे कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। उन्हें अज्यूम करना पड़ता था। बट अब क्या है? अब हम टीवी देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि सामने वाला किस तरह एंग्री फेस बना रहा है, किस तरह रिएक्शन कर रहा है, वो किस बात पे कैसा फेस रिएक्ट कर रहा है, वो सब हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें मास मीडिया से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, उसे क्रिटिकल अंडरस्टैंड करना, यानी उसे जांचना, वो सही है या नहीं, उसे समझना, ठीक है।
तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या बोला है इसमें। जैसे कि बहुत से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, मास मीडिया हो या फिर व्हाट्सएप हो या जीमेल हो या कहीं से भी हमें जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सब एकदम सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, सब न्यूज़ सही नहीं हो सकती, सब न्यूज़ ट्रुथ नहीं हो सकती। बहुत सी न्यूज़ ऐसी होती है जो फेक होती है, जो झूठ होती है। तो हमें ऐसे न्यूज़ से बचना है और उसे जो है, जो भी हमारे पास न्यूज़ आ रहा है, हमें उसे जांचना है कि वो सही है या नहीं। हम देखते हैं, एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यू क्रिटिकली। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मास मीडिया के थ्रू हमारे पास आती है, हमें मिलती है, हमारी क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरी है कि हम उसे रीचेक करें, एक बार हमें उसे रीचेक कर लें। द न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ। जो भी मास मीडिया में जो भी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें मीडिया में, तो अभी हम कहाँ हैं, द न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ, वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली। यानी जो भी मास मीडिया से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रूथ हो, सारी इन्फॉर्मेशन राइट हो। इसलिए हमें क्या करना है, एक बार इसे स्कैन कर लेना चाहिए, इसे समझ लेना चाहिए, वो भी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से। देयर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपियरिंग इन प्रिंट इन जर्मनी। एक बहुत ही फेमस क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जर्मनी में। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही बड़े हादसे का बात यहाँ पे बताया गया है। तो वो अब हम देखते हैं क्या है वो। ईस्टर्न अ जर्मन वीकली मैगजीन हैड परचेज a number of so-called handwriting diaries of Adolf Hitler। इसमें क्या बता रहा है, ईस्टर्न एक मैगज़ीन का नाम है। जो पहले बहुत लोगों ने मैगज़ीन लिखा करते थे, तो ईस्टर्न जो एक मैगज़ीन का नाम है, उस मैगज़ीन में जर्मन वीकली मैगज़ीन हैड परचेज अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हैंड राइटिंग डायरीज़। तो जो भी हाथ से लिखी हुई डायरी रहती थी ऑफ एडोल्फ हिटलर, किसकी, एडोल्फ हिटलर की जो भी डायरीज़ रहती थी, जो भी मैगज़ीन रहती थी, वो क्या थी, लिखी हुई थी। इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनी। तो उसे क्या किया गया, उसको टीच किया गया, उसे देखा गया, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। द डायरी वेर वेरीफाई फॉर देयर ऑथेंसिटी, यानी उसे समझी जा सके, जांची जा सके उस डायरी को। तो उसको जांचने के लिए और परखने के लिए क्या किया गया, एक बार उसे देखा गया। एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट, और उसके प्रिंट निकाले गए। हाउएवर लेटर दस डायरीज वेर प्रूव टू बी फॉरगेट। इसमें क्या थे, सबके सब झूठ था। इट बिकम अपीयरेंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द इन्फॉर्मेशन पब्लिश बाय द मीडिया। इस एग्जाम्पल के बाद मीडिया क्या होने लगी, बहुत ही मतलब केयरफुल होने लगी। और जो भी पब्लिश हम करना चाहिए, हमें जो भी पब्लिश करना है वो हम क्या करें, एकदम केयरफुली के साथ करें। यानी हमें इस पॉइंट में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया, इसमें हमें क्या बताया कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है मास मीडिया के थ्रू, तो उसे हमें क्या करना है, एक बार अच्छे से उसे स्कैन कर लेना है, उसे समझ लेना है और उसे जाँच लेना है कि वो सही है या नहीं हमारे लिए। ओके, वरना फिर क्या होती है, बहुत सी अफवाह फैल जाती है, बहुत से लोगों को बहुत ही गलत तरफ चले जाते हैं, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। यानी मास मीडिया, यानी तो आप जानते हैं, और उससे मास मीडिया और उससे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ठीक है। न्यूज़पेपर हैव टू फुलफिल द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज़ टू इस रीडर। न्यूज़पेपर को क्या है, एक फ्रेश न्यूज़ रोज़ क्या करना रहता है, एक फ्रेश न्यूज़ प्रिंट करना होता है। हर रोज़ एक फ्रेश न्यूज़ उनको प्रिंट करना होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़। ये बहुत ज़रूरी होता है, इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने बैकग्राउंड को ओपन करें। एट सच टाइम न्यूज़पेपर हैव टू रिजॉर्ट द हिस्ट्री। और बहुत बार न्यूज़पेपर को अपना बैकग्राउंड ओपन करने के लिए क्या देखना पड़ता है, हिस्ट्री देखना पड़ता है। वाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ इन डिटेल, रिपोर्टर्स ट्राई टू कंपेयर इट वेयर पैरेलल इवेंट्स विच हैपन इन द पास्ट। और इससे क्या होता है, जो न्यूज़ होती है
जो न्यूज़ होती है वो पूरी डिटेल से रिपोर्टर को क्या करना पड़ता है, रिपोर्टर को बोलना पड़ता है कि वैसा कुछ इवेंट मतलब बताना पड़ता है कि जो भी वो न्यूज़ लिखा है वैसा कुछ इवेंट पहले भी हो चुका है या नहीं। ठीक है। द पास्ट इवेंट में भी प्रिंट इन सेपरेट फ्रेम, तो वो पास्ट की चीज़ भी क्या होती है, पूरी न्यूज़पेपर में छपी हुई होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे एक वेब दिया गया है जो मैंने इस तरह से लिखी हुई हूँ, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 35 पे ही है, जो कि ब्लू कलर की है और बीच में हिस्ट्री येलो कलर में दिया गया है। तो हिस्ट्री के बारे में बताया कि हिस्ट्री किस किस चीज़ से, हिस्ट्री एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, रिव्यूज़, न्यूज़, कॉलम्स, ये सब से क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पर जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, does the reader get access to additional information and he can get better insight about the current news। तो वो क्या बोल रहा है, द रीडर गेट एक्सेस टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी रीडर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, रीडर को अच्छे से समझ जाएगा। कैन गेट बेटर इंसाइट अबाउट द करेंट न्यूज़, और उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है, कोई पास्ट में हो चुकी है, तो वो भी रीडर क्या कर लेगा, उसे ऑब्जर्व कर लेगा, उसे समझ लेगा। ओके। फिर न्यूज़पेपर प्रिंट कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अपियरिंग अंडर हेडिंग सच एज 50 ईयर्स अगो और 100 ईयर्स अगो, यानी न्यूज़पेपर जिसमें न्यूज़पेपर में क्या होते हैं, कॉलम अलग से कॉलम रहता है अलग से, जिसमें क्या रहता है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो किसी की उसकी हेडिंग क्या होती है, सच एज 50 ईयर्स अगो, यानी 50 साल पहले या 100 साल पहले कुछ ऐसा था या कुछ ऐसा। तो ऐसे क्या होती है, हेडिंग के साथ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को एक अलग पेज में, एक अलग कॉलम में बना के डाला जाता है। सच कॉलम आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिटन हिस्ट्री, और बहुत से कॉलम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के होते हैं या फिर रिटन हिस्ट्री पर होते हैं। दिस कॉलम प्रोवाइड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इवेंट्स इन द पास्ट एंड ऑल्सो इवेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये जो कॉलम, कोई कॉलम क्या होता है, प्रोवाइड हिस्टोरिकल, यानी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एंड इकोनॉमिक यानी फाइनेंस, एंड सोशल यानी समाजी, एंड पॉलिटिकल यानी सियासत, यानी जो पास्ट में हो रहा है, जो पास्ट में हो चुका है, वो सब क्या करती है, पास्ट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंस, उसका क्या फ़ायदा हुआ वो भी क्या है, न्यूज़पेपर बताता है। ओके। उसके बाद उसी के नीचे आप ब्लू बॉक्स के नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर occasionally published supplement to the regular edition on और स्पेशल इशू, यानी न्यूज़पेपर जो occasionally यानी बार बार जो पब्लिश करता है, जो भी बार बार न्यूज़ सप्लीमेंट करता है, न्यूज़ सेंड करता है टू द रेगुलर एडिशन स्पेशल इशू, उसकी कोई स्पेशल इशू होती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वार आई कमेंसेड इन 1914 ईयर 2014 मार्क द 100 ईयर ऑफ दिस इवेंट, यानी जैसे वर्ल्ड वार को क्या हो गया, पूरा 1914 ईयर से वो स्टार्ट हुआ था, 2014 हो गया, यानी 100 ईयर उसको हो गया। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, कि ये हम हर किसी को नहीं पता होती है, बहुत कम लोग को पता होती है। ये ऐसी न्यूज़ भी है जो न्यूज़पेपर छापता है। In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commemorate the occasion, commemorate मतलब डिटेल में, जो भी डिटेल में बताया जाता है न्यूज़पेपर में, वो सब सप्लीमेंट को क्या करता है, डिटेल में बताता है। वन नीड टू रिव्यू इन हिस्ट्री, और जो भी हिस्ट्री में हुआ है उसकी नॉलेज भी रखना चाहिए। इन 2017 75 ईयर्स वेर कंप्लीटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 2017 में जो 75 ईयर्स में क्या किया गया, ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन चलाई गई, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ऑन सच ओकेशन न्यूज़पेपर हाईलाइट द इवेंट थ्रू वेरियस आर्टिकल्स, एडिटोरियल कॉलम्स लाइक, तो ये भी क्या हुआ, न्यूज़पेपर में छपा, हाईलाइट किया गया इस बात को, और अलग से इसे कॉलम बना के डाला गया। लाइक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे, यानी बहुत साल पहले की तरह, बहुत साल पहले आज की तरह क्या था, बस हाँ ठीक है, ऐसे क्या होता है, बातें डाली जाती है, छापी जाती है, और उसका हेडिंग दिया जाता है कुछ इस तरह के, बहुत साल पहले, आज जैसे है वैसे बहुत साल पहले क्या था, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे, रिव्यू एक्सेट्रा। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप, राइटिंग रिटन्स में क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में रिटन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे का देखते हैं, सेकंड है
History is also essential in planning radio programs. For example, Akashvani has preserved recording of all the speeches delivered each year by the Prime Minister of India on 15 अगस्त. जो भी हिस्ट्री में जो भी बहुत ज़रूरी है, ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो, जो भी बहुत ज़रूरी है उसकी प्लानिंग करना, रेडियो को प्लान करने, रेडियो का जो प्रोग्राम है, रेडियो के जो जो एसेंशियल प्रोग्राम जो रेडियो को संभालता है उसको प्लान करना होगा. फॉर एग्जांपल, आकाशवाणी हैज़ प्रिजर्व रिकॉर्डिंग, यानी आकाशवाणी क्या करता है, रिकॉर्डिंग को संभालता है. ऑफ ऑल द स्पीच डिलीवर इज ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने हर साल जितने भी स्पीच किए हैं किसी भी चीज़ पे, चाहे 15 अगस्त पे हो, चाहे कोई भी चीज़ पे हो, वो सब क्या है 15 अगस्त में या जितनी भी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच डिलीवर की है, वो आकाशवाणी इनवाइट हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन सच एज द एनिवर्सरीज ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ नेशनल लीडर्स. तो आकाशवाणी क्या है, इनवाइट करता है, बुलाता है किसको, एक्सपर्ट को, जो डिस्कस कर सके इशू को, मतलब वो इशू को क्रिएट करने के लिए डिस्कस कर सके. ओके. Anniversary was historical events, etc. Lecture on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information programs line. यानी जो भी एक्सपर्ट लीडर को बुलाया जाता है इशू को क्रिएट करने के लिए, देखने के लिए, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं लीडर्स को, सपोर्ट करते हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को. प्रोग्राम लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, और कुछ प्रोग्राम करते हैं जैसे कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या था, आर ऑल्सो ऑन इंटरगल पार्ट ऑफ द डेली प्रोग्राम ऑफ आकाशवाणी. ये आकाशवाणी का क्या है, डेली प्रोग्राम है. उसके बाद है टेलीविज़न चैनल्स आर टेलीकास्ट प्रोग्राम बेस्ड ऑन हिस्ट्री. टेलीविज़न चैनल क्या है, टेलीकास्ट होता है, किस पे बेस्ड होता है, हिस्ट्री पे. दूरदर्शन एंड अदर टेलीविज़न चैनल हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल. दूरदर्शन जो होता है और अदर जो अलग से जो चैनल होते हैं टेलीविज़न के, वो भी क्या है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है. ओके. उसके बाद शो एंड सीरियल, द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स लाइक रामायण, महाभारत, भारत एक खोज एंड राजा शिवा छत्रपति अट्रैक्ट अ वेरी लार्ज ऑडियंस. तो ऐसे में क्या होती है, बहुत सी हिस्टोरिकल सीरीज़ भी, जैसे कि बहुत से हिस्टोरिकल सीरीज यानी जो पहले हो चुका है वो सारी बातें उन्हें ड्रामे के थ्रू या ऑडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं. तो जिस तरह के ये कुछ पिक्चर्स बने हैं, रामायण हो गए और रामायण हो गए, महाभारत हो गई, भारत एक खोज, ये सब क्या है, ये सब हिस्टोरिकल बात है, ये सब हो चुकी है, ये सब हिस्ट्री की बात है. While producing this type of program, maintaining accuracy with regard to the presentation of environment, outfit, wear, lifestyle, linguals, expression, etc. One needs to have a deep understanding of history of the concerned period. तो इस तरह क्या होती है, बहुत से लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी होता है, जो लोग ऐसे हिस्ट्री के पिक्चर्स बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और लोग भी क्या करते हैं, इसी इंटरेस्ट के साथ देखते हैं बहुत से लोग. ओके. Currently, channels like Discovery, National Geography, History, etc. Have opened a rich desert of global history for the audience. और बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं जो डिस्कवरी के बारे में हो, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी, यानी अपनी नेशनल ज्योग्राफी क्या है, अपनी हिस्ट्री क्या है, वो सब बारे में भी होती है. पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफी वंडर एट होम. पीपल क्या करते हैं, अपने घर में ही बैठ के ये हिस्टोरिकल वंडर, ज्योग्राफी जो भी पिक होती है वो सब देखते हैं. टू मेक सच प्रोग्राम मोर इंटरटेनिंग, सम पार्ट्स ऑफ द सीरियल एंड एक्चुअली इनेटेड बाय एक्टर्स सजेस्ट द कैरेक्टर ऑफ हीरोइन, मेन एंड वुमेन, स्पोर्टमैन, एनी चीफ, एक्सेट्रा. और बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें पीपल्स को, लोगों को एंटरटेन किया जाता है. इसमें हीरोइंस होते हैं, मैन और वुमेन होते हैं, या फिर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स वाले होते हैं. तो ऐसे बहुत से अलग अलग प्रोग्राम बना के पीपल्स को क्या किया जाता है, एंटरटेनमेंट किया जाता है. बिसाइड दिस सीरियल्स अबाउट एंशियंट मूवमेंट, फॉर्स हिस्टोरिकल ऑफ एम्पायर्स एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ
कुलिनरी आर्ट्स आर वॉच बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद ग्रेट इंटरेस्ट। उसमें क्या है, बहुत से लार्ज नंबर यानी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट करते हैं। पीपल विद डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन द रिस्पेक्टिव फील्ड आर साउट आउट इन ऑल द फील्ड्स मेंशन अबव। पीपल क्या है, बहुत ही डीप नॉलेज के साथ हिस्ट्री में मतलब इससे क्या होता है, हिस्ट्री की उसकी बहुत ही डीप नॉलेज हो जाती है और उसके लिए क्या हो जाता है, मेंशन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है, हमारी पूरी चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसके आगे जो है इसके एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज की वीडियो दूंगी और आप लोग एक बार इसके एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज़ ये बोर्ड में आने की इस चैप्टर के चांस हैं। तो इसे आप एक बार पढ़ कर जाना ताकि आपके लिए ईजी हो सके। तो फ्रेंड्स बाय एवरीवन, टेक केयर। और एक और बार कहती हूँ, ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय एवरीवन, टेक